वो 600 वर्ष पहले ज्ञान इन महापुरुषों को दिया था। उस समय ये कहा था कि धर्मदास प्रथम चरण जो था, जो परमात्मा सहस्री आए थे और मगर स्थान से सहस्री चले गए थे। परमात्मा ने कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा और तब मगर मांडू मैदाना। कबीर सागर कबीर वाणी 137 पृष्ठ पर ये वाणी लिखी है। और इसमें यह भी लिखा है कि कबीर वाणी के अंदर 136 137 पृष्ठ पे कि 12 पंथ नकली चलेंगे मेरे नाम से, और 12वें पंथ का प्रवर्तक गरीबदास जी होगा। उसके द्वारा मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा। उस वाणी को कोई समझ नहीं सकेगा, ना गरीबदासी समझ सकेंगे, ना कबीर पंथी समझ सकेंगे। उस पंथ में मैं ही आऊँगा, फिर गरीबदास वाले पंथ में, फिर सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। ये दास बेच दिया अपना कुत्ता परमात्मा ने अपने बच्चों को भौंक भौंक कर जगाने के लिए, और वो ज्ञान दे दिया सारा। तो ये प्रथम चरण वो था कलयुग का। और फिर बिचली पीढ़ी बता दी कि एक बार काल का और परमात्मा का संवाद हुआ था। काल ने कहा था आप कहाँ जा रहे हो। पहले तो बकवास करी थी, जो भगवान के सामने इसकी पार नहीं बसाई, तो इसने फिर फरियाद करी थी कि परमात्मा कहाँ जा रहे हो, कि मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल खोलूंगा, सब्जियों को बताऊंगा तू भगवान नहीं है, तू काल है, तू कपटी है, या छुपा बैठा है, तेरा किसी को मालूम नहीं, तेरा भेद बताऊंगा, और सत्य भक्ति दूंगा जो मेरे को मालिक ने दी है। परमात्मा अपने को छुपा कर यहाँ लीला कर रहे थे। यदि उस काल को पता चल जाए ये स्वयं भगवान खड़े हैं तो कलेजा फट जाता, उसका हार्ट अटैक हो जाता। तो इसलिए मालिक छुप कर आए, अपना भेद छुपा कर अपने आप को एक दास बताए कर यहाँ लीला करे हमारे लिए। तो उसने कहा कि आप क्या क्या करोगे, कैसे करूँगा, एक सतनाम दूंगा और सबको पार कर दूंगा। सब यहाँ से तेने क्या हाल कर रखा है, इनका हाहाकार मचा हुआ है। तो फिर इसने विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना भगवान, 4थे युग में कितने ले जाना। परमात्मा को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, और जब तक ये दुखी नहीं होंगे इतना मुझे पहचानेंगे नहीं। जैसे दास पूजा कर रहा था रामकृष्ण बाबा श्याम जी हनुमान जी की, और घर में सुख हुआ, पढ़ा, नौकरी लग गया, ब्याह हुआ, बेटा बेटी हुई, सारे सुख हो गए। और हम सोचा करते थे श्याम जी दे रहा है, कभी हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, कभी विष्णु जी कृपा कर रहे हैं, अरे मिल रहा था प्रारब्ध। तो परमात्मा ने ये बताया कि जब तक तुम किसी की पूजा करते रहो, तुम्हारे पुण्य चलते हैं, तो भगवान आपको सुख देता ही रहेगा, चाहे उसको गाली देते रहो। और जब पुण्य समाप्त होंगे, जब देखना जिन पूजाओं को तुम कर रहे हो वो कोई भी कुछ भी साथ आपको नहीं दे पाएगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य चलते हैं, और ये किसी की भी पूजा करते सुखी नजर आते हैं। इसलिए भगवान की यथार्थ ज्ञान को स्वीकार कोई करने वाला था ही नहीं। इसलिए परमात्मा ने काल को कह दिया ठीक है तथास्तु। 4थे युग में फिर काल बोला ऐसे कर दूंगा इनको, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा, विकारी बना दूंगा, पत्थर पूजन पे लगा दूंगा, तीर्थ बनवा दूंगा, और इनकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा, तेरा ज्ञान नहीं सुनेंगे। इसने दूसरी बात ये कही थी कि परमात्मा ने कहा था 4था युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना एक दास बेचूंगा। परमात्मा छुपकर ही बोलते हैं। तो इसने एक प्रार्थना की थी कि भगवान कलयुग में पहले मेरे दूत चले जा प्रचारक, उसके बाद अपने भेजना। परमात्मा बोला तथास्तु भाई, चलिए अभी तेरी मान ली। उसने चतुरता तो यह करी थी कि सब नहीं सा कंडम करवा दूंगा, झूठे पंथ बना के, नकली पंथ चला के, ये हजूर साहेब और फलाना साहेब क्या करेंगे, कख इनके पास नहीं, तो सारे भक्तिहीन होकर मेरे मुख मांगेंगे। परमात्मा को मालूम था कि पहले अगर इसके दूत नहीं जाएंगे तो फिर हम बिनता कैसे बताएंगे। परमात्मा बोले तथास्तु। अब आप देख रहे हो आज तक के जितने ऋषियों ने जो अनुभव बताया वो पुराणों में विद्यमान है। आज तक के जितने पंथ चल रहे हैं, आचार्य शंकराचार्य, इनका ज्ञान आपके पास है। ये राम और कृष्ण तीनों देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बताते हैं, इनको फाइनल मानते हैं। और ये जितने निरंकारी पंथ या और जैसे हिंदू धर्म में चल रहे हैं ये, और या
राधा स्वामी पंथ से निकली हुई सच्चा सौदा सिरसा वाले पंथ, ये क्या गान बता रहे हैं, ये सतलोक की महिमा गाते हैं। तो मालिक को मालूम था कि मेरा दास बाद में जाएगा, और ये अपना अनुभव बना बनू कर इनकी पुस्तकें छप चुकी होंगी, फाइनल हो चुका होगा, फिर वो बोल नहीं सकते कि हम ये ज्ञान नहीं देते, हम ये नाम नहीं देते। मेरा दास जाएगा, इनकी पोल खोलेगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट दूंगा उस दास को बना करके। अब ये प्रोजेक्टर और ये टेलीविज़न, डीवीडी, ये चिप, यानी ये अब परमात्मा ने दिए हैं और आपको शिक्षित किया, पहले आपको योग्य बना सदग्रंथों को समझने के लिए, और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, हाथों हाथ सच्चाई दी। तो परमात्मा ने पहले निर्धारित कर दिया था। धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान आप तो कह रहे हो कि कलयुग के मैं पार करूंगा, कन्या गणों को पार करूंगा, ये अब तो कलयुग का अच्छा समय चल रहा है, अब भी आपकी कोई नहीं मान रहा। सन 1398 से 1518 के बीच की बातें धर्मदास जी कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीतता है 5500 बात, कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। धर्मदास जी को भगवान बता रहे थे कि चौथा युग जब कलयुग आओगा, मैंने उससे कहा था काल से, और सारी सृष्टि नाम लेगी और काल का फंद छूटेगा। फिर धर्मदास जी ने यह प्रश्न किया था, भगवान ये कैसी बात बनेगी? तो कहा था घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। ओए होए, कितने गूढ़ रहस्य इनके अंदर चंदवाणियों में, कि 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, तब ये मेरी बात सच्ची नजर आवेगी। धर्मदास जी जो मैं आज कह रहा हूं कि पूरे विश्व में घर घर में मेरी चर्चा चलेगी, घर घर में सतनाम की चर्चा होगी, भक्ति किया करेंगे। और जब 5505 कलयुग बीत जाएगा ना, जब ये मेरी बात सत्य साबित होगी, उससे पहले तक मुझे मूर्ख समझेंगे कि वैसे बकवास कर रखी है। सारी सृष्टि उस परम पुरुष पद चेता, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसके विषय में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी की पूजा करो, वो परम पद। अब यहां बताया है कि कलयुग बीतता 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, जब कलयुग इतना यानी 5505 बीत जाएगा, सकल प्राणी, सकल जीव जो मनुष्य शरीरधारी है, और परम पुरुष पद चेता, परम पुरुष उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के उस परम पद के चेता माने जानकार होंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। तो उस समय काल ने कहा था कि पहले मेरे दूत जावे संत और पीछे तेरा आवे। परमात्मा ने कहा था तथास्तु। तो फिर उसने कहा था, क्योंकि कबीर साहब जोग जीत अपने पुत्र के रूप में खड़े थे वेश में, तब उस काल ने कहा था जाइयो जोग जीत संसारा, उसमें चले जाना कलयुग में, चौथे युग में। और जीव ने माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और क्या कहा था कि तीर्थ व्रत और धाम बनाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और फिर परमात्मा ने कहा था कोई बात नहीं, तो आप अपना काम करना, हम अपना करेंगे। तो आज आप देख रहे हो काल ने भी कसर नहीं छोड़ रखी। अभी कुछ दिनों में कितने पंथ चल गए। ये राधा स्वामी पंथ जैसे काबली की करोगी तो कितना उगेगा, क्योंकि अंग उग गया करे, घटिया चीज होती है जिसकी कति जरूरत ना। योड़ंगा, झाड़ी, बोझड़े, तो ये अपने आप उग गए। अरदास ने आज 17 साल हो गए लगभग, सन 1994 से आज 20 साल हो गए।
और गला पड़ा लिया, जेल तक जा लिया, क्योंकि दास सत्य बोल रहे वो झूठ बोले, और झूठ यहाँ फैलती है बहुत तेजी से है, क्योंकि सत्य को फैलाने के लिए परमात्मा का सहयोग चाहिए। उसमें काल का साथ है, वो तो फैलेगा, सब ने स्वीकार है। जो कहे जहाँ जी ठीक है, बस उधर भी काल, सुनने वाला भी काल, सुनाने वाले भी काल, यानी सुनाने वाला भी काल का दूत, सुनने वाले बेचारे वो विद्यार्थी होते हैं, उनको जो टीचर बताओ उनको ऑब्जेक्शन नहीं, तो ऐसे बैठा दिया। अब ये ज्ञान फैलेगा, परमात्मा की सबको जरूरत है। जो नकलियों के फंस रहे हैं उनके भी कदे अकल में आवेगी, क्योंकि ना आवेगी दुखी होकर होंगे। ईवान लग रहे हैं 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 वर्ष राधा स्वामी धन धन सतगुरु में रहकर अब सर्वनाश करा कर यहाँ आते हैं इस ज्ञान को समझ कर। अब रोते हैं कि हमने तो नाश कर लिया, हे भगवान हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, कभी सत्यानाश हो गया। हम उनसे एक प्रार्थना करते हैं, वहाँ तुमने 20 वर्ष खो दिए, या 20 महीने दे देना दास को और फिर देखना खेल। 20 महीने